हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम एंट्रीम बजट 2024 में से एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि टैक्स स्लैब में क्या कुछ चेंज किए गए हैं इस बार। फ्रेंड्स, एंट्रीम बजट क्या होता है? एंट्रीम बजट मीन्स कि जब पूरे साल के लिए बजट पेश नहीं किए जाते हैं, बीच में चुनाव आने वाले हैं। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव 2024 में है, तो जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती है तब तक के लिए जो बजट होता है उसे एंट्रीम बजट बोला जाता है। फिर जब नई सरकार बन जाएगी तो फिर से बजट पेश किया जाएगा जो आपका रेगुलर बजट होगा। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें कि क्या इस बार टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया गया है, तो आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किए गए इस बार। इसका मतलब है कि जो आपका लास्ट ईयर अभी तक जो आपके टैक्स स्लैब काम कर रहे हैं वही टैक्स स्लैब आपका अभी भी एप्लीकेबल होगा। तो अभी आपको पता है कि दो प्रकार के टैक्स रेजिम हैं, न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू और ओल्ड में क्या अंतर है? बहुत बार आप कंफ्यूज कर जाते हैं कौन सा आपको ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो जाती है, गलत ऑप्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में डिटेल यहां पे हम बात करने वाले हैं। 2023-24 के लिए बजट का डिटेल में हमने चैनल पे डाल रखे हैं वीडियो। बजट से रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, यदि आपको बजट आसानी से समझ में नहीं आता है तो उसे आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। टैक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। यहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में किस प्रकार से आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, दो टैक्स रेजिम में से यदि बात करूं न्यू टैक्स रेजिम की, तो यहां पे रिबेट जो दिया जाता है, ये रिबेट आपका 7 लाख तक, अप टू 7 लाख तक रिबेट न्यू टैक्स रेजिम के तहत दिया जाता है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो रिबेट अप टू 5 लाख आपको मिलते हैं। अब रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब यह है कि सेक्शन 87A, इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत गवर्नमेंट के द्वारा यह बताया गया है कि यदि न्यू टैक्स रेजिम में अप टू 7 लाख तक आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं यदि बात करें ओल्ड में तो 5 लाख तक यदि आपके इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये आपके रिबेट कहलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहां पे छूट है। लेकिन इससे जैसे ही आपका 1 रुपया भी ज्यादा हो जाता है तो फिर आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो यहां पे हम आज समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें न्यू टैक्स रेजिम की, तो यहां पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन करके आपको 50,000 का मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये उन लोगों को मिलता है जो सैलरीड क्लास है। सैलरीड क्लास इंडिविजुअल को 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब यह है कि जितना भी आपका इनकम है उसमें से 50,000 आप माइनस कर लिए, उसके बाद जो आपका इनकम बचता है उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्सेबल इनकम कहलाता है। टैक्सेबल इनकम मींस जो भी आपके डिडक्शन है उसको माइनस करने के बाद जो आपके इनकम बचते हैं उस पे टैक्स दिया जाता है, उसे ही टैक्सेबल इनकम बोला जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस पे लागू होगा? सैलरीड क्लास जो इंडिविजुअल है उस पे लागू होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है कि डिडक्शन अलाउड है, जैसे एटीसी एटीडी के तहत, जैसे पीपीएफ में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनएससी आप परचेज करते हैं, तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उससे क्या होता है कि आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। जैसे आप एटीसी के तहत यदि बात करें तो 1.5 लाख तक का आपको क्या है इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो आपका डिडक्शन मिलता है। यदि आपकी सैलरी 10.5 लाख है तो यहाँ 1.5 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये माइनस करके आपका फिर क्या है टैक्सेबल इनकम 9 लाख बनते हैं। और भी यदि डिडक्शन है किसी प्रकार से जो एक्ट में आते हैं तो वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो क्या है टैक्सेबल इनकम होता है। फिर उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। वो यदि माइनस करने के बाद अभी मैंने बताया यहाँ पे कि यदि अप टू 5 लाख है तब तो टैक्स देना ही नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा यदि 1 रुपया भी हो जाता है फिर आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं। उसके बारे में अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज यह और यहां बताऊं कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं। यदि आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रेजिम यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे डिडक्शन का कोई इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें तो यहां डिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया है तो यहां डिडक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर यहां पे हो जाना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम समझते हैं सबसे पहले कि टैक्स स्लैब जो है, जो अभी तक एप्लीकेबल है वो आगे भी अभी एप्लीकेबल रहेंगे, वो किस प्रकार से है। तो यहां यदि बात करूं, फॉर इंडिविजुअल ऑफ एज अप टू 60 ईयर, 60 ईयर तक के इंडिविजुअल जो हैं उसके लिए टैक्स स्लैब यहां पे किस प्रकार से है। यदि न्यू रेजिम की बात करें तो 0 to 3 लैक्स यदि है, ये सारे लैक्स में है, 0 to 3 लैक्स है तो 0% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज अभी देखिए कंफ्यूज आप कर रहे होंगे, अभी मैंने क्या बताया कि यदि 7 लाख तक आपका इनकम है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहां पे देखिए 0 to 3 लैक्स के लिए 0%, चलिए ठीक है ये 0% है, लेकिन 3 to 6 लैक्स यदि आपका है तो उस केस में 5% आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 7 लाख तक है, अप टू 7 लाख तक यदि आपका टैक्सेबल इनकम है तब तो टैक्स देना ही नहीं है, तब तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये सारे जो हैं इसका कोई मतलब नहीं है टैक्स स्लैब का। लेकिन जैसे ही यहां 7 लाख से आपका इनकम ज्यादा होता है फिर ये सारा चीज यहां एप्लीकेबल हो जाता है, टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो वैसे के केस में अलग अलग जो आपके स्लैब्स हैं उसके आधार पे टैक्स आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपका यदि सपोज करिए कि 8 लाख आपका टैक्सेबल इनकम आया तो 0 to 3 लैक्स तक आपको कुछ नहीं देना है, 3 to 6 लैक्स आपको 5% देना है, 6 to 9 लैक्स 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 लैक्स यदि है तो 20% और एबव 15 लैक्स यदि है तो उस केस में 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूं न्यू टैक्स रेजिम की। और आपको पता है न्यू टैक्स रेजिम में कोई आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिलता है। वही यदि हम बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, और ये किसके लिए है, ये इंडिविजुअल, वैसे इंडिविजुअल जिसकी उम्र अप टू 60 ईयर्स है उसके लिए है। इसमें डिडक्शन अलाउड है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यहां फायदा है, और यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपके लिए फिर न्यू टैक्स रेजिम फायदेमंद होगा। अभी कैलकुलेट करके भी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। अब फ्रेंड्स यहां पे यदि बात करें टैक्स स्लैब की तो 0 to 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स देना है। ठीक है, वहीं 2.5 to 5 लाख तक 5%, 5 to 10 लाख तक है तो 20%, और अबव 10 लाख है तो उस केस में 30% टैक्स यहां पे आपको पे करना पड़ता है यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, अब यहां पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसे मैं एग्जांपल के द्वारा आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए सपोज करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन, अब देखिए सैलरीड पर्सन नहीं है और यदि इंडिविजुअल है तो वैसे केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में वो सिर्फ नहीं मिलेगा। तो यदि इंडिविजुअल कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी इनकम 12 लाख तक है, ठीक है, और उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सपोज कर लेते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है उन्होंने, तो वैसे केस में दोनों के केस में कितना बनेगा टैक्स, इसे हम कैलकुलेट करके देखेंगे। आपको प्रोसेस यहां पे समझ में आएगा कि किस तरह से टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए यदि हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो यहां पे आपको पता है कि सैलरीड पर्सन का एग्जांपल हमने लिया है, तो इसी वजह से यहां स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 तक मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्सेबल इनकम जो आपका होगा उसमें से आपको क्या है टैक्स देना है। इसका मतलब जो भी इनकम है उसमें 50,000 आप माइनस करेंगे। तो जैसे 12 लाख का आपका इनकम है तो 50,000 जब माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम जो होगा, टैक्सेबल मतलब जिस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, सारे जो डिडक्शन है माइनस करने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम जो निकल के आ रहा है तो ये आपका 11.5 लाख आया, इसी पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमने यहां पे माना है 12 लाख इस केस में। ठीक है, अब बात करते हैं ओल्ड की। ओल्ड टैक्स रेजिम में यही यदि आपका 12 लाख का जो इनकम है इसके लिए टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको बता दूं कि टैक्सेबल इनकम जो होगा वो 12 लाख ही हो जाएगा ओल्ड में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई डिडक्शन को नहीं हमने कंसीडर किया है। यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेंगे एटीसी एटीडी के तहत, तो जो डिडक्शन होंगे उसे आप माइनस करके देख सकते हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको बता दूं कि जैसे एटीसी के तहत 1.5 लाख है, उसी तरह से एटीडी के तहत भी आपको छूट मिलते हैं। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद आपके टैक्सेबल इनकम जो आते हैं उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं मान रहा हूं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए यहां पे टैक्सेबल इनकम आपका ओल्ड में 12 लाख ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कैसे किया जाता है।
अब यदि बात करूं फर्स्ट में कि न्यू टैक्स रेजिम के तहत कितना टैक्स बनेगा, जब यहां टैक्सेबल इनकम आपका 11.5 आया हुआ है, ठीक है। तो 0 to 3 लाख तक आपको 0% टैक्स देना है, इसका मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। इसका टैक्स अमाउंट कितना बना, 0। अब क्या है, हमें कितना देना है, टोटल 11.5 लाख तक का जो आपका टैक्सेबल इनकम है उस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 0 to 3% तक हमने देख लिया कि 0% ही हमें लगेगा। इसका मतलब नेक्स्ट जो है 3 to 6 लाख तक, तो 3 to 6 लाख मतलब क्या हो गया कि 6 और 3 का डिफरेंस 3, मतलब 3 लाख तक यहाँ पे जो टैक्स जो इनकम है आपका, इस पे 5% का देना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 to 6 का ये जो डिफरेंस है 3 लाख है, और उस पे जब आप 5% निकालेंगे तो आपका 15,000 टैक्स यहाँ पे लगेगा। अब नेक्स्ट यदि बात करें कि 6 to 9%, इसका मतलब इसका भी गैप यहाँ पे कितना है, 3 लाख का। तो 3 लाख का फिर 10% निकालेंगे तो ये 30,000 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 9 लाख तक तो आपने निकाल दिया, आपको निकालना कितने तक का है, 11 तक का, 11.5 तक का। इसका मतलब क्या है कि 9 से अब कितना तक निकालना है, 11.5 तक। आपको पता है कि 9 से फिर आगे 12 लाख तक कितना है, टैक्स स्लैब 15% है, लेकिन आपको 12 तक नहीं जाना है, 11.5 तक ही जाना है, क्योंकि यहीं तक आपका टैक्सेबल इनकम है, इतना ही तक निकालना है, ठीक है, क्योंकि इनकम आपकी इतना ही है। तो इसके लिए इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 2.5 लाख, और इसका 15% निकालेंगे तो 37,500, और ये टोटल इनकम आपका सॉरी टोटल टैक्स जो है जो पे करना है, ये आपका पूरे 1 साल के लिए कितना आ जाएगा, 82,500। फिर इस पे सेस भी और सरचार्ज भी आपको लगते हैं। इसके लिए डिटेल में वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम कितना है, टोटल आपको 12 लाख तक यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे। तो 0.25% तक तो आपको 0% टैक्स ही है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट टैक्स जो आप पे करना है वो अमाउंट 0 हो गया। 2.5 से 5 लाख तक 5% देना है, तो इसका डिफरेंस, इसका मतलब 2.5 लाख हुआ, है ना। अब इसके लिए यहाँ पे 12,500 के निकल के आते हैं। वहीं 5 to 10 लाख तक का, इसका मतलब इसका गैप कितना है, 5 लाख तक, 5 लाख है, और 5 लाख का यदि आप 20% निकालेंगे तो ये 1 लाख यहाँ पे निकल के आते हैं। और फिर आगे क्या है, 10 to 12 में 30%। आपको पता है कि अबव 10 लाख यदि ओल्ड रेजिम की बात करें तो 30% है, इसका मतलब 10 to 12 लाख के लिए भी 30% ही होगा, तो 30% निकालेंगे तो यहाँ पे 60,000 आपके निकल के आ जाते हैं। इस तरह से टोटल जब आप देखेंगे तो 1 साल के लिए आपको 1,72,500 टैक्स देने पड़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझिए, यदि आपका इनकम 12 लाख ही है तो ओल्ड रेजिम में आपको देना पड़ रहा है 1,72,500, वहीं न्यू में आपको देना पड़ रहा है 82,500 पूरे 1 साल में। बात समझ में आ रही है। तो आपको फायदा किस में है, न्यू में है। लेकिन न्यू में फायदा इसलिए यहां पे मिल रहा है क्योंकि यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट भी आपको पता है कि अप टू 2 लाख तक यहाँ पे आप डिडक्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो वैसे केस में आपको फायदा होगा ओल्ड टैक्स रेजिम। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये हो सकता है, बेनिफिशियल किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है, डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया है। यदि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, तो उस केस में आपके लिए फायदेमंद होगा ओल्ड टैक्स रेजिम। आप यहां देख सकते हैं कैलकुलेट करके दोबारा, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट होगा उस केस में कितना होगा। लेकिन यहां पे न्यू टैक्स रेजिम में इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस केस में आप यहां देख सकते हैं दोनों कंपेयर करके, और जो भी आपके लिए फायदेमंद हो उस चीज को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज यही तक रखते हैं। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। यदि क्लैरिटी हो गई है तो आप ये हमें बता सकते हैं कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा टैक्स रेजिम आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।